Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आज हम स्टडी करेंगे कीवर्ड रिसर्च, यूआरएल मैपिंग, टाइटल टैग्स, हेडिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। ओके, Okay, sir. ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए एक वेबसाइट है xyz.com, करेक्ट? सॉरी श्याम, सेशन स्टार्ट करने के पहले जो लास्ट सेशन है ना, उसका 5 मिनट पहले रिवाइज कर लीजिए, ठीक है? रिवाइज कि दिस इज ऑल द टॉपिक वी हैव कवर्ड, ठीक है? एंड इफ एनी निशांत, क्वेश्चंस, हाँ, वो ऐसे कर लीजिए, सो इट विल वर्क। निशांत, Go ahead. इशिता, all of you have gone through the yesterday session? Yes. Yes. Yes, Okay, sir. so you have any doubt on it? Yes, sir. Yes, please. सर रोबोट टेक्स्ट टेक्स्ट का जो था सर, तो वो तो 6D इंडिया पे तो हो रहा था, लेकिन दूसरे वेबसाइट पे नहीं हो रहा था सर। robot.txt क्या होता है? एक्चुअली एक परमिशन फाइल होती है जिसको हम अलाउ करते हैं वेब क्रोलर्स को अपनी वेबसाइट पे इन करने के लिए और रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। तो कभी कभी क्या होता है Yes, sir. कि कोई वेबसाइट में हम उसको पुट करते हैं और कहीं कहीं पर नहीं करते हैं। दैट मीन्स कि जिन वेबसाइट में robot.txt नहीं डला हुआ है उसका SEO नहीं हो रखा है प्रॉपर तरीके से। जी सर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रोवाटेक लेते हैं, करेक्ट? Yes, sir. यहाँ पे देखिए आप robot.txt, यहाँ पर भी हमने पुट किया हुआ है। ये क्या है? ये इसके इन और आउट। दैट मीन्स कि हमने किस किस यूजर एजेंट्स को यानी कि रोबोट्स को अलाउ किया और किसको नहीं किया। यूजर एजेंट्स स्टार, दैट मीन्स कि आपने सभी यूजर एजेंट्स को यानी कि रोबोट्स को अलाउ किया हुआ है। आपने केवल ये डायरेक्टरी डिसअलाउ की हुई है जिससे कि क्रॉलर या फिर कोई भी ऑटोमेशन या फिर बोट सॉफ्टवेयर किसी हैकर का आपकी वेबसाइट के अंदर एंटर ना कर पाए। और कोई वेबसाइट बताइए? चलिए मैं ही बता देता हूँ आपको। ये यूएस बेस्ड कंपनी है, इनका रोबोट फाइल देखिए। यहाँ पर भी लगा हुआ है। सो जिस भी वेबसाइट में आप चेक करेंगे वहां पर robot.txt फाइल नहीं है तो उस वेबसाइट पर एसईओ प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. जी, और कोई क्वेरी? और सर ये जो अल्ट Sir, को सर्च करना था जी, जो अल्ट को सर्च करना था सर, तो वो सर्च का ऑप्शन कैसे आता वो मैं समझ नहीं पाया था सर, तो वो चीज। ओके। yes, sir. आपने वेबसाइट का पेज ओपन किया और आप यहाँ पे सर्च करने के लिए सिंपली करेंगे Ctrl+U। कंट्रोल के साथ आप Yes. यू प्रेस करें। यस सर। तो Ctrl+U होता है आपके व्यू सोर्स को चेक करने के लिए। अगर आपको कमांड याद ना रहे तो आप डायरेक्ट राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से यू पे सोर्स, ठीक है? फिर आप यहाँ पर करेंगे Ctrl+F। Ctrl+F आप जैसे ही करेंगे तो Ctrl+F जैसे ही आप Ctrl+F करते हैं तो ब्राउजर का सर्चिंग विंडो वहां पर ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आप डालिएगा ALT ऑल्ट। एक होता है लिंक रेफरल अल्टरनेटिव, इसको आपको सर्च नहीं करना है, केवल ऑल्ट को सर्च करना है। ऑल्ट आपको मिलेगा यहाँ पर, ये देखिए, ये आपका इमेज और इसका ऑल्ट टैग दिया हुआ है प्रोवाटेक, ठीक है? ये इमेज दिखाते हैं क्या है। इमेज आपका यहाँ पर ये, और भी यहाँ पर ऑल्ट टैग है जैसे कि स्लाइडर 1 में इसका ऑल्ट टैग क्या दिया हुआ है, बिग डेटा ऑनलाइन ट्रेनिंग इन बैंगलोर। जी, अब यहाँ पर हमने कीवर्ड प्लेस किया,
हमने यहाँ पर, मैंने आपको कल बताया था कि गूगल का क्रॉलर या फिर किसी और सर्च इंजन के क्रॉलर्स आपकी इमेज को रीड नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, आपकी इमेज yes, के और टैग को रीड करते हैं, जिससे उनको ये एनालाइज होता है कि आपकी जो भी इमेजेस है एक्स वाई जेड वो किस चीज के रिगार्डिंग है। ठीक है गाइस? yes sir, और कोई डाउट? no sir, सर H1 का यूज हम लोग सिर्फ सरनेम के साथ यूज करते हैं, सॉरी, एंड H2 का सर, हेलो, देखिए H1 का जब आप यूज करेंगे वो आप करेंगे हेडिंग टैग्स में, करेक्ट? ओके अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ओके कंट्रोल H1, यहाँ पर क्या है, ये H1 टैग यूज किया हुआ है, इसके अंदर इन्होंने हेडिंग टैग यूज किया हुआ है, ठीक है, H1 टैग। अब आप इसको यहाँ पे कॉपी कीजिए और पेज पे जाके आप यहाँ पे इसको फाइंड कीजिए। आप सबसे टॉप में जाइए, ये यानी कि ये जो मेरा हेडिंग लगा हुआ है यहाँ पर, ये H1 टैग के अंदर, इंस्पेक्ट करके आप चेक कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं H1 स्टाइल टेक्स्ट ऑनलाइन बिग डेटा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर, ये यहाँ पर, ठीक है गाइस? yes sir, यस सर, सो H1, H2, H3 से लेकर H6 तक ये आपके सभी हेडिंग टैग्स होते हैं। इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका H1 टैग। जब क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आता है, मैंने ये कीवर्ड सर्च किया और ये मेरा वेबसाइट है यहाँ पे, ठीक है गाइस? बिग डेटा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर, मेरा यही कीवर्ड था और यहीं पर मेरा ये वेबसाइट है। मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पे इसको ओपन किया, ऐसे ही क्रॉलर क्या करता है, क्लिक करने के बाद आपकी वेबसाइट पे गो थ्रू करता है। लेकिन उसका मैकेनिज्म क्या है, जैसे एक मिनट, ये रहा। जैसे क्रॉलर आपकी वेबसाइट पर आता है तो वो आपकी वेबसाइट पर डायरेक्ट विजिट नहीं करता, वो जाता है आपके कैशिंग सेगमेंट पे। अपने पहले डेटाबेस में चेक करता है कि मैंने इस वेबसाइट या फिर इस वेब पेज को पहले कैश तो नहीं किया हुआ। अगर कैश करता है वॉइस नहीं उसके आ बाद, रहा हेलो, अभी ठीक है? है। यस सर, हाँ हेलो, यस यस, अभी ठीक है, ठीक है। जब भी क्रॉलर आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन पे यहाँ पर फाइंड करता है तो क्रॉलर आपकी वेबसाइट के पेज पर ना जा करके उसके व्यू सोर्स में जाता है, व्यू सोर्स को विजिट करता है। अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ से आपने क्लिक किया, ये जो छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको यहाँ पर, फिर कैशे लिखा हुआ था, आपको इसके ऊपर माउस लेकर के जाना है और क्लिक कर देना है, ठीक है? अब गूगल आपको दिखाता है कि आपकी वेबसाइट को उसने किस किस फॉर्मेट में इंडेक्स किया हुआ है। पहला, फुल वर्जन, जैसा कि आपकी वेबसाइट है। सेकंड ऑप्शन होता है टेक्स्ट ओनली वर्जन, आप इस पे क्लिक करके देख सकते हैं। टेक्स्ट ओनली मीन्स कि आपको कोई भी इमेज या फिर यूजर इंटरफेस वहां पर नहीं दिखेगा। और थर्ड होता है आपका व्यू सोर्स। तो क्रोलर सबसे पहले गूगल पे जाएगा, फिर वहां से आपकी वेबसाइट के व्यू सोर्स को क्रॉल करेगा। यहाँ पर क्रॉल करने के बाद क्रॉलर सर्च करता है टाइटल टैग, टाइटल टैग दैट इज दिस टाइटल टैग। यहाँ पर आपको अपने कीवर्ड्स की प्लेसमेंट इस तरीके से करनी कि वो स्पैमिंग ना लगे, ठीक है गाइस? एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपका टाइटल हुआ। उसके बाद क्रॉलर चेक करता है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ये दो चीजों को लेकर गूगल आपको दिखाता है गूगल स्नाइपेट, ठीक है गाइस? अभी गूगल ने आपके वेबसाइट का टाइटल को रीड किया, उसको यहाँ से पता चला कि ये पेज बिग डेटा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग है। लेकिन पेज का टाइटल हम कुछ भी रख सकते हैं, क्या उसका कंटेंट बिग डेटा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है? तो उसके लिए क्रॉलर क्या करता है, सर्च करता है H1 टैग, क्योंकि हेडिंग टैग्स में ही आपका कीवर्ड ऑप्टिमाइज होता है। यहाँ पर आप कंट्रोल F कीजिए, H1 यहाँ पर ये मिला इसको बिग डेटा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन
बैकग्राउंड। सो यहाँ से क्रॉलर को एक इंडिकेशन हुआ कि ये वेब पेज बिग डेटा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्च टर्म से ऑप्टिमाइज है। तो इसने गूगल को अपना ऑडिट रिपोर्ट सेंड किया, गूगल ने पूरे पेज को कैश किया, उसके बाद इंडेक्स किया, देन गूगल ने आपको यहाँ पर रैंकिंग दिया। ठीक है गाइस? यस सर। जी, अभी आप लोग मुझे ये बताइए, ये जो हमें गूगल जो डिस्प्ले एरिया दिखाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्नाइपेट। यस, गूगल स्नाइपेट। ठीक है गाइस? और कोई डाउट? नो सर। ओके, सो अभी नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं। अभी एक वेबसाइट एज्यूम करते हैं xyz.com। ठीक है, ये एक वेबसाइट है, इसको मैं मान के चलता हूँ कि ये एक डिजिटल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ठीक है गाइस? अभी यस सर। जब जब भी कोई वेबसाइट का ओनर आपसे मिलता है, तो उसके पास में सपोज किसी की वेबसाइट ब्लैंक है, उसके पास में ये डेटा नहीं है कि उसके कीवर्ड्स क्या है, उसके वेब पेजेस क्या है, तो आपसे कम्युनिकेशन करता है। तो बीइंग एन एसईओ गाइस, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको सही डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन दें, जैसे कि उसके कीवर्ड्स क्या होने चाहिए, उसके पेज पे कंटेंट कैसा होना चाहिए, इमेजेस क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें। ठीक है गाइस? कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको कहीं से इधर उधर से सुन लिया कि नहीं, डिजिटल मार्केटिंग एक सर्च वर्ड है और इससे मुझे बिजनेस मिल जाएगा। ठीक है, मैंने एक क्वेरी फायर की डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है गाइस? सो आप मुझे बताइए, क्या डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड से मुझे बिजनेस मिल रहा है? मेरा बिजनेस है नोएडा में। नहीं सर। ठीक है, अभी आप खुद देखिए यहाँ पर क्या आपको क्या क्या रिजल्ट मिल रहे हैं गूगल की तरफ से देखने पे। ब्लॉग स्पॉट, ये बहुत बड़ी ब्लॉगिंग वेबसाइट है। दूसरा है नेल पटेल, ये बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है एसईओ के। तीसरा है विकी मार्केटिंग। चौथा है डिजिटल मार्केटर। पांचवा स्मार्ट इनसाइट। ये सारे क्या है? ये सारे ब्लॉग्स हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग ये क्या है? ये सर्च टर्म है, जर्निक टर्म है। इसे क्या करेंगे लोग? केवल पढ़ने के लिए यूज करते हैं कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इस तरीके से। उससे मेरे क्लाइंट को कोई बिजनेस नहीं मिलने वाला। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? कोई भी बिजनेस अप्रोच है नहीं, केवल यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, फील्ड्स क्या है। ठीक है, ये काफी हेल्दी कंटेंट है, 4 से 5 हजार वर्ड का आसपास का कंटेंट होगा ये। ऐसे ही आप इसको देख लीजिए, ये भी एक कंटेंट है ब्लॉग का। डिजिटल मार्केटर, ये भी एक ब्लॉग कंटेंट है। विकिपीडिया, विकिपीडिया से आप सब वाकिफ हैं। नील पटेल बहुत बड़े ब्लॉगर हैं जो केवल और केवल डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ही ब्लॉग रखते हैं। ये दिस इज द गाय नील पटेल। आप इनके ब्लॉग्स पढ़ा कीजिए, काफी अच्छे होते हैं। मैं आपको कुछ ब्लॉग सजेस्ट करूंगा, आपको उनको पढ़ना है। वहां से आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेंगी कि डिजिटल मार्केटिंग में एक्चुअली लेटेस्ट ट्रेंड क्या है। दूसरा है हब स्पॉट। हब स्पॉट एक ब्लॉगिंग साइट है। ये क्या थी पहले? ये होती थी स्क्यूडो लेंस। ये पहले स्क्यूडो लेंस हुआ करती थी। बाद में क्या हुआ कि हब पेजेस ने स्क्यूडो लेंस को परचेज कर लिया और वो एक सिंगल ओनर बने। तो यानी कि हब स्पॉट दो कंपनी का मर्जिंग है, स्क्यूडो लेंस और हब स्पॉट। ठीक है गाइस? सो इस टाइप के यस जो सर। कीवर्ड्स होते हैं उनसे कभी क्लाइंट को बिजनेस नहीं मिलना होता है। बिजनेस किन कीवर्ड से मिलेगा? जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन नोएडा।
देखिए ब्रांड हाइप डॉट इन, जोन वन डिजिटल, ये क्या है, ये सारी कंपनियों ने अपने आप को इस पर्टिकुलर कीवर्ड से ऑप्टिमाइज किया हुआ है और यहाँ से इनको बिजनेस मिल रहा है। देखिए यहीं से मिलता है। कोई भी यूजर अगर ये कीवर्ड सर्च करेगा तो उसको क्या चाहिए कि मुझे एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी हायर करनी है जो नोएडा में है। अगर कोई बॉम्बे में होगा तो वो क्या सर्च करेगा, अपने नियर बाय ही सर्च करेगा। ठीक है गाइस। सो जितना आप अपने बिजनेस को लोकली प्रमोट करोगे उतना ही आपको बिजनेस मिलेगा। सपोज कीजिए एक इलेक्ट्रॉनिक सेलर है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स किसी के पास में फिलिप्स की एजेंसी है और वो अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, अपने आप को लिस्ट कराएगा लोकल एरिया में, लोकल बिजनेस लिस्टिंग में, जैसे कि इंडिया मार्ट हुआ, ट्रेड इंडिया, सुलेखा, इन सब वेबसाइट पे। ये सारी वेबसाइट लोकल लिस्टिंग से टॉप में आती है। ठीक है गाइस। तो जब भी आपका किसी क्लाइंट से कम्युनिकेशन हो और वो आपसे सजेशन लेता है कि मेरे लिए बेस्ट कीवर्ड क्या है, तो आप उसको यही सजेस्ट कीजिए कि सर लोकल कीवर्ड ही आपके लिए बिजनेस ओरिएंटेड है, लॉन्ग टेल कीवर्ड ही आपके लिए बिजनेस ओरिएंटेड है, उनसे आपको बिजनेस मिलेगा। अगर क्लाइंट कहता है कि नहीं मेरे को जेनरिक कीवर्ड चाहिए, तो इस जेनरिक कीवर्ड से उसको कभी भी बिजनेस नहीं मिलेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। आप सब में, हेलो यस यस सर। सर। जी, आप सभी गूगल एडवर्ड के बारे में जानते हैं? सॉरी सर, गूगल। नो सर। गूगल नहीं जानते। कीवर्ड प्लानर कुछ सुना है कभी ये टर्म? कीवर्ड प्लानर। जी नो सर। ठीक है, कोई नहीं। कीवर्ड प्लानर क्या होता है? गूगल कीवर्ड प्लानर गूगल एडवर्ड का एक टूल होता है जिससे आप क्या करते हैं कि आप कीवर्ड के फ्रेगमेंट्स सर्च कर लेते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ads.doodle.com। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ डब्ल्यू बिलिंग। देखिए जब आपके पास में गूगल एडवर्ड का अकाउंट होगा तब आप यहाँ से टूल्स पे जाइएगा। टूल्स में जाकर के प्लानिंग, प्लानिंग के बाद में आता है फिर कीवर्ड प्लानर। यहाँ से आपको डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और गेट सर्च वॉल्यूम फॉर ए फोरकास्ट, आपको गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट पे क्लिक नहीं करना है, केवल डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करना है। ठीक है गाइस। और यस मैं सर। यहाँ से लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग से आपको ये तो पता चल गया कि आपके क्लाइंट का बिजनेस क्या है। वो एक या तो डिजिटल मार्केटिंग फर्म खोलना चाहता है या फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहता है। क्योंकि बीइंग ए बिजनेसमैन मुझसे ज्यादा मेरा बिजनेस मॉडल कोई नहीं समझ सकता। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर तो आप भी नहीं समझ सकते जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं। ठीक है। तो फर्स्ट फेज में आपको क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करना है कि सर आप ट्रेनिंग प्रोवाइडर हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं। अगर सर्विस प्रोवाइडर हैं तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन नोएडा, इस टाइप के कीवर्ड्स आपको लेने चाहिए। और अगर आपका क्लाइंट एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाना चाहता है तो एजुकेशन से रिलेटेड आपको कीवर्ड वहां पर लेने चाहिए। सो आपकी नीशे क्या हो गई? आपकी नीशे हो गई डिजिटल मार्केटिंग। नीशे क्या होता है? आपकी बिजनेस की कैटेगरी क्या होती है। ठीक है गाइस, आपके बिजनेस की कैटेगरी डिजिटल मार्केटिंग। अभी क्या है, मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड को मैंने यहाँ पे किया हिट द एंटर और
यूनाइटेड स्टेट, ये क्या होता है, ये लोकेशन होता है। इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए ये लोकेशन दिखाएगा कि यूनाइटेड स्टेट कंट्री में इस कीवर्ड की क्या सर्च वॉल्यूम है। लेकिन मुझे यूनाइटेड स्टेट चाहिए नहीं, मुझे चाहिए इंडिया, तो मैं यहाँ पर उसको कट करके इंडिया टाइप करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से सेव। अभी आप देखिए यहाँ डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड के लिए कितना सर्च वॉल्यूम है, 2 लाख पर मंथ, ये एक एवरेज सर्च वॉल्यूम है। 2 लाख सर्च वॉल्यूम डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड के लिए। और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए क्या है उसका 18,000। सो आप डिफरेंस देख लीजिए, जितना आप जनरिक कीवर्ड लेंगे उसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, और बिजनेस ओरिएंटेड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इसका सर्च वॉल्यूम हो जाता है कम। तो डिफरेंस समझ में आया गाइस? यस सर। अब ये सर्च वॉल्यूम होता क्या है? सर्च वॉल्यूम होता ये है कि वर्ल्ड वाइड या फिर आपके स्पेसिफिक एरिया में ये पर्टिकुलर सर्च टर्म को लेकर के गूगल पर कितने सर्च क्वेरी फायर की जाती हैं। मैंने गूगल पर अगर डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया तो ये एक क्वेरी फायर करना हो जाता है गूगल पर, ठीक है गाइस। डिजिटल यस मार्केटिंग सर। को लेकर पर मंथ गूगल पर ऑन एन एवरेज 2 लाख इंक्वायरीज फायर की जाती हैं। सो 2 लाख इंक्वायरीज का मतलब पर डे कितना हुआ? पर डे हो जाता है आपका 2000 के आसपास, 3000 सॉरी, 3000 इंक्वायरीज पर डे। सो दैट इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ इंक्वायरीज ओवर गूगल। लेकिन ये कीवर्ड हमारे क्लाइंट के लिए बिजनेस ओरिएंटेड नहीं है। अगर इस पर कोई अच्छा ब्लॉग, बहुत ही अच्छे कंटेंट का ब्लॉग लिखा जाए तो वो यहाँ पर रैंक कर सकता है, लेकिन मेरे क्लाइंट को यहाँ से बिजनेस नहीं मिलेगा। बिजनेस किससे मिलेगा? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये कीवर्ड हुआ। मैं इसको यहाँ पे सर्च करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन नोएडा, ये मेरा कीवर्ड और इसके साथ लोकेशन। सो इस कीवर्ड से मेरे क्लाइंट को बिजनेस मिलेगा। देखिए न्यू विजन डिजिटल डॉट कॉर्पोरेशन, dgpanda.co.in, इस टाइप के जो कीवर्ड से ऑप्टिमाइजेशन होता है उनसे हमें जा करके बिजनेस मिलता है। अब यही बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पॉपुलर क्यों है? एक टूल आप और नोट कीजिए जिसको कहते हैं हम गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड्स, गूगल ट्रेंड बेसिकली होता क्या है? ये एक कीवर्ड की पॉपुलैरिटी चेक करने का टूल है, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि आप किसी कीवर्ड की अगर एनालिसिस कर रहे हो सो वो कीवर्ड की पॉपुलैरिटी क्या है। ऐसा ना हो कि किसी कीवर्ड की या फिर किसी एजुकेशन सेक्टर के कोर्स की पॉपुलैरिटी पहले काफी अच्छी हुआ करती थी, धीरे धीरे कम हो गई। जैसे कि पहले वीबी, वीबी प्लस प्लस, इनकी पॉपुलैरिटी काफी अच्छी हुआ करती थी, फिर टाइम चेंज हुआ, पीएचपी आया, एमवीसी, काफी सारी न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई, उसके बाद वीबी तकरीबन तकरीबन खत्म हो गया। अभी मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन नोएडा, ये मेरा कीवर्ड हो गया। और यहाँ से मैं ऊपर से लोकेशन ले लूंगा, इंडिया। आपको कभी भी 12 मंथ चेक नहीं करना है, आपको हमेशा चेक करना है पास्ट 30 डेज, ठीक है गाइस। यस पास्ट 30 डेज चेक करने से आपको होगा क्या? आपको ये पता चलेगा कि पिछले कुछ दिनों में उस कीवर्ड को लेकर के कितने सर्चेज हुए हैं। अभी गूगल ट्रेंड आपको दिखा रहा है नोएडा को लेकर के 100 सर्चेज हुए हैं, लेकिन हमने डिजिटल मार्केटिंग को चेक किया, उसके सर्चेज थे 2 लाख, और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन नोएडा, इसके सर्चेज है 100। सो आपको एक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये फिर मेरे लिए बिजनेस ओरिएंटेड क्यों है? यस सर। जी,
तो आप लोग बताइए कि ये मेरे लिए बिजनेस ओरिएंटेड क्यों है। मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा अब तक। हेलो। यस सर। जी जी बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, मेरा पर्टिकुलर कीवर्ड था डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, मैंने मेरे क्लाइंट की लोकेशन है नोएडा, तो मैंने उसको कीवर्ड सजेस्ट किया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन नोएडा। गूगल ट्रेंड मुझे दिखा रहा है कि पिछले मंथ केवल 100 सर्चेज ही किए गए हैं। सो अगर इन 100 सर्चेज में से मेरे क्लाइंट को 2 या 3 इंक्वायरीज भी कन्वर्जन हुआ, तो इससे मेरे क्लाइंट को बिजनेस मिला। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड से मेरे क्लाइंट को बिजनेस नहीं मिलेगा। इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स मेरी वेबसाइट पर आएंगे और प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना मिलने की वजह से वापस चले जाएंगे। उस केस में गूगल क्या करेगा, मेरी वेबसाइट को डाउन करना शुरू कर देगा। मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर आपकी वेबसाइट पर एप्रोप्रिएट कंटेंट नहीं है और यूजर जल्दी निकल जाता है आपकी वेब पेजेस से, तो गूगल आपको नेगेटिव काउंट करता है। ठीक है गाइस। सो आपको ये वाला कीवर्ड अपने क्लाइंट को सजेस्ट करना है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन नोएडा। इसके कंपैरिजन में मैं यहाँ पर एक कीवर्ड और सर्च करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन नोएडा। सो मैंने 2 कीवर्ड सर्च किए हैं। अभी आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा किस कीवर्ड की पॉपुलैरिटी ज्यादा है। ये देखिए, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन नोएडा, ये पिछले 30 दिनों में कई बार सर्च किया है। कभी कभी 87 टाइम्स, कभी 90 टाइम्स, कभी 100 टाइम्स, कभी 89 टाइम्स। सो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन नोएडा, दिस कीवर्ड इज मच पॉपुलर देन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन नोएडा। यस सर। पॉइंट क्लियर हुआ गाइस? यस सर। जी। हम पहले सर्च करते डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन नोएडा, फिर हमने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन नोएडा, लेकिन कंपनी वाले कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम और सर्चेस ज्यादा है। सो इसीलिए मैं कंपनी वाले कीवर्ड को अपना प्राइमरी कीवर्ड लेकर के चलूंगा, और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नोएडा ये कीवर्ड रहेगा मेरा सेकेंडरी कीवर्ड। सो मेरे पास 2 कीवर्ड हो गए। यस सर। जी। तो इस टाइप से हम अपने क्लाइंट के लिए कीवर्ड रिसर्च करते हैं। अब आप इन कीवर्ड्स को यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है गाइस, मेन कीवर्ड आप रखिएगा सर्विसेज, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के ही अंडर में आपके ये सारी चीजें आएंगी। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन नोएडा और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन नोएडा, ये हो गया। एक कीवर्ड और सर्च करते हैं इसी इंडस्ट्री का, वो होता है एसईओ। एसईओ के लिए हो जाएगा यहाँ पर एसईओ सर्विसेज सर्विस। नोएडा, एसईओ कंपनी इन नोएडा, एसईओ एजेंसी इन नोएडा। इस टाइप से आप कीवर्ड फिल्टर करेंगे। यहाँ पर आपका डोमेन, यहाँ पर आपका मेन कीवर्ड, यहाँ पर सेकेंडरी कीवर्ड। ठीक है गाइस। सो यस सर। आप क्लाइंट की नीचे को पहले टारगेट करेंगे डिजिटल मार्केटिंग, फिर आप किसी
डिजिटल मार्केटिंग फर्म को फॉलो करेंगे। आपने इस वेबसाइट को यहाँ से ओपन किया, यहाँ पर जाकर आप इसकी सर्विसेज को चेक करेंगे। ये देखिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, पेपर क्लिक, पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन बेसिकली क्या होता है? पब्लिक रिलेशन आता है ORM के अंदर, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। पेपर क्लिक ये आपका टोटल एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, जिसका एसईओ से कोई लिंक नहीं होता है। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन ये थोड़ा थोड़ा आपके एसईओ से रिलेवेंट होता है। और ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के 4 पार्ट होते हैं। और भी नई नई चीजें डे बाय डे इन्वेंट हो रही हैं, वो भी मैं आपको बताता चलूंगा साथ में। सो आपके सर्विसेज एरिया क्या हुए? एसईओ, सोशल मीडिया, पेपर क्लिक, पब्लिक रिलेशन। तो इसी बेसिस पे आप अपने कीवर्ड फिल्टर करेंगे। एसएमओ, एसएमओ स्टैंड्स फॉर सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है गाइस? यस सर। ऐसे ही आप यहाँ पर कीवर्ड बना लेंगे। जितनी भी आप सर्विसेज लेना चाहें आप यहाँ पर ऐड कीजिए, और उसके लिए आप ये फ्रेगमेंटेशन कर लीजिए। ये फ्रेगमेंटेशन मैं क्यों करना बता रहा हूँ, ताकि अभी आप कीवर्ड सजेशन कर रहे हैं, कीवर्ड फाइनलाइजेशन कर रहे हैं, उसके बाद फिर आपको केवल यूआरएल स्ट्रक्चर डिजाइन करना, फिर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें यहीं पर सिंगल टैब में आप मैनेज कर पाए। और इन फ्यूचर जब आपको लगे कि नहीं मेरा कोई कीवर्ड मिसमैच हो रहा है या फिर वो प्रॉपरली तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आपको एक ही जगह सारी चीजें मिल जाए। तो दिस इज कॉल्ड योर एसईओ स्ट्रेटेजी। ठीक है गाइस? अभी आपने यहाँ यस पर मेन कीवर्ड फिल्टर कर लिया, सेकेंडरी कीवर्ड उसका बना लिया। अब आती है बारी इसके यूआरएल स्ट्रक्चर डिजाइन करने की। आपकी वेबसाइट है xyz.com, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन नोएडा, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन नोएडा, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, ये मोस्ट कॉम्पिटिटिव सर्विसेज हैं। सो आप क्या करेंगे? आप इसको होम पेज पर टारगेट कर सकते हैं। ठीक है? यस। आपने यहाँ पर इसको टारगेट कर लिया। दूसरी सर्विस आती है आपकी एसईओ। इसके लिए आप क्या करें? इसका एक और मेथड होता है, आप इसको सिंपली यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग करके भी आप पूरे लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारा मोस्ट बिजनेस ओरिएंटेड कीवर्ड है, इसको हम होम पेज पर ही टारगेट करेंगे। ये आप हमेशा याद रखिएगा, जो भी आपके बेस्ट बिजनेस ओरिएंटेड कीवर्ड हो आप उनको हमेशा होम पेज से टारगेट कीजिए। क्योंकि वेबसाइट कभी भी जब इंडेक्स होती है तो उसका होम पेज ही इंडेक्स होता है, और वेबसाइट का बेस्ट परफॉर्मिंग पेज जो होता है वो होम पेज ही होता है। इसीलिए आपका जो बेस्ट कीवर्ड हो वो आप होम पेज पे ही टारगेट कीजिए, रादर देन किसी लैंडिंग पेज पे। ठीक है गाइस? यस सर। अब आप एसईओ सर्विसेज के लिए पेज बनाएंगे, /SEO। ठीक है? एसईओ के लिए मैं यहाँ पर ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप यहाँ पे मल्टीपल कीवर्ड टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि अभी आप यहाँ पर केवल एसईओ मेंशन कीजिए, जैसे आप अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक एनालाइज करेंगे तो आप इस पेज को, यानी कि जो हमारा ये पेज बन के आएगा, आप इसको फर्दर ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। ठीक है गाइस? यस सर। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें इन कीवर्ड्स के लिए भी पेज को ऑप्टिमाइजेशन करना है। सो कीवर्ड को लेते हैं यहाँ पर, और नोएडा इस टाइप से। अभी मैंने यहाँ पर ये पेज का स्ट्रक्चर ऐसा ही क्यों लिया?
इसका रीजन ये है कि मेरे पेज का यूआरएल, कीवर्ड और जो मैं टाइटल डिजाइन करूंगा वो सारी चीजें मैच हो जाएं। अभी आप देखिए इन्होंने क्या किया है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड यहाँ पर क्या हुआ है, और इनके टारगेटेड है एसईओ सर्विसेज, गूगल एडवर्टाइजिंग एजेंसी नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर। सो इनका जो मेन प्राइमरी गोल था वो इनके होम पेज से फुलफिल हो चुका है। बाकी की इनकी सेकेंडरी सर्विसेज है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, फर्दर ये जितने भी उसमें अपने रोल मेंशन करते जाएंगे। ऐसी एसईओ कंपनी नोएडा और एसईओ एजेंसी नोएडा। अभी मैंने यहाँ पर इस यूआरएल का नाम एसईओ कंपनी नोएडा ही क्यों रखा? गूगल ट्रेंड में मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि कंपनी की वर्थ एजेंसी से ज्यादा है। सो इसीलिए Yes. मैंने यूआरएल का स्ट्रक्चर कंपनी के बेस पे रखा है। आपको अपने वेब पेज को अगर रैंक कराना है तो वहां पर 3 चीजें सबसे ज्यादा फोकस की जानी चाहिए व्हाइट हैट एसईओ के थ्रू। पहला टाइटल, दूसरा आपका यूआरएल का स्ट्रक्चर, तीसरा आपका डिस्क्रिप्शन। क्योंकि गूगल स्नाइपेट में ये 3 चीजें आपको दिखाई देती हैं। दिस इज कॉल्ड टाइटल, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन एंड दिस इज योर यूआरएल। ठीक है गाइस? Yes, sir. तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। अभी मैंने मोस्ट कॉम्पिटिटिव कीवर्ड को ही यहाँ पर लिखा एसईओ इंडस्ट्री के। सो अब मैं इस पेज पर ये तीनों कीवर्ड टारगेट करूंगा। पहले क्या होता था 3 से 4 साल पहले कि गूगल ये कहता था कि आप एक पेज के लिए एक कीवर्ड ही टारगेट कीजिए। लेकिन सपोज कीजिए किसी वेबसाइट में अगर 1000 कीवर्ड्स टारगेट किए हुए हैं तो उसको 1000 पेजेस बनाने पड़ेंगे, जो कि गलत हो जाता है। और एक गाइडलाइन ये भी है कि अगर आपकी वेबसाइट पर अच्छा कंटेंट नहीं है तो आपको रैंक नहीं मिलेगी। तो उससे क्या होता था, काफी पेजेस वर्थलेस हो जाते थे, काफी ज्यादा कॉस्टिंग लेने वाले हो जाते, क्योंकि कंटेंट की काफी कॉस्ट जाती थी। तो उसके लिए क्या किया गया, कीवर्ड्स की ग्रुपिंग। ये हम लोग इन कीवर्ड्स की ग्रुपिंग करते हैं। तो इसीलिए हमने इन 3 कीवर्ड्स को लेकर के ये पेज टारगेट कर लिया है। ऐसे ही आप पेज बनाएंगे एसएमओ के लिए। ठीक है गाइस? तो आपके यहाँ पर अभी Yes, तक sir. क्या हो गए, मेन वेबसाइट, वेबसाइट के लिए आपने कैटेगरीज क्या क्या सेलेक्ट किए हैं, उन कैटेगरीज के बेस पर आपने सेकेंडरी कीवर्ड जो कि बिजनेस ओरिएंटेड कीवर्ड्स होते हैं, बिजनेस कीवर्ड्स होते हैं, वो आपने यहाँ पे मेंशन किए। उसके लिए आपको वेबसाइट में क्या क्या यूआरएल का स्ट्रक्चर चाहिए वो आपने यहाँ पर मेंशन कर लिया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आ जाता है फिर गेम टाइटल का और डिस्क्रिप्शन का। ठीक है गाइस? कल मैंने आपको बताया था कि टाइटल की लेंथ क्या होती है, 60 character. 60 कैरेक्टर, और डिस्क्रिप्शन की लेंथ क्या होती है, 160 character. 160 कैरेक्टर। अभी देखिए मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाता हूँ। अगर आप इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इसकी कैरेक्टर लेंथ को चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, 217. और गाइडलाइंस क्या कहती हैं, 160, sir. 160। Description. तो इसके पीछे रीजन ये है बॉस कि जब गूगल को लगता है कि आपकी वेबसाइट का पेज पर जो कंटेंट डला हुआ है वो आपके डिस्क्रिप्शन से बेटर है, तो वो करता है आपकी वेबसाइट से कंटेंट को ले लेता है। अभी देखिए मैं आपको यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक कंटेंट यहाँ पर कॉपी किया और ये आपको दिखा। Yes, sir. सो इस वेब पेज पर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी नोएडा कीवर्ड के लिए सबसे बेस्ट जो इसको कंटेंट मिला वो ये वाले था, समझ गए आप? और अगर मैं आपको इसका Yes, sir. डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ तो आप ये डिस्क्रिप्शन देखिए। डिस्क्रिप्शन में इन्होंने क्या लिखा हुआ है,
CSIPL इज द लीडिंग एंड बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी और एजेंसी इन नोएडा। तो इन्होंने यहाँ पे क्या हुआ, मिक्सअप कर दिया है, लीडिंग एंड बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी और एजेंसी इन नोएडा एंड दिल्ली एनसीआर। तो इनको पावर वर्ड जो होते हैं, ये जो एंड और ये हाइफन, ये क्या होता है, पावर वर्ड्स कहा जाता है इनको। तो ये यूज नहीं करने चाहिए मल्टीपल टाइम्स। आप सिंगल टाइम यूज कीजिए, दैट इज गुड, मल्टीपल टाइम उसको यूज नहीं कर सकते। तो इससे क्या हुआ कि इसके डिस्क्रिप्शन की क्वालिटी डाउन हो गई। गूगल ने फिर इसके पेज को गो थ्रू किया, यहाँ से इसको ये वाला जो पंच लाइन है इसको बेटर लगी, फिर इसने अपने यहाँ पर इसको शो कर दिया। अगर गूगल इसके डिस्क्रिप्शन को फैच करता तो ये यहाँ पर केवल 160 कैरेक्टर ही दिखाता, जैसे कि इस वेबसाइट का दिखाया हुआ है। अभी मैं इस वेबसाइट का आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, दिल्ली एनसीआर नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन नोएडा। ये अभी इसलिए फाइंड नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर सर्च टर्म है ये, और गूगल अपर पॉइंटर को एंड और ये 3-4 कैरेक्टर्स में उसको एक्सीड कर देता है, जिससे क्या होता है कि आपके डिस्क्रिप्शन की लेंथ एक्सीड हो जाती है। ठीक है गाइस, आप समझ गए? यस सर, यस सर जी, कोई डाउट हो तो आप हैंड टू हैंड मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अभी देखिए, मैंने आपको दोनों चीजें क्लियर की कि गूगल ने इसका डिस्क्रिप्शन इतना ज्यादा क्यों दिखाया और इस वाली वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन क्यों दिखाया। रीजन इसके पीछे ये है कि इस वेबसाइट के जो पेज का कंटेंट है वो डिस्क्रिप्शन से बेटर लिखा हुआ है, और गूगल ने इसके कंटेंट को फैच किया रादर देन इसके डिस्क्रिप्शन के। मोस्टली आप देखेंगे सभी वेबसाइट का 160 कैरेक्टर तक ही आपको दिखाई देगा। ठीक है गाइस। यस सर। टाइटल की लेंथ होती है 60 कैरेक्टर और डिस्क्रिप्शन की होती है 160 कैरेक्टर। ये गूगल की गाइडलाइन है जो हम 10-15 सालों से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर आप ये टाइटल चेक करेंगे, इस टाइटल को आप कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे, तो आपको इसकी लेंथ दिखाई देगी 61 कैरेक्टर। समझेगा ये? अभी मैं इसका रीजन भी आपको दूंगा ऐसा क्यों है। देखिए ये वेबसाइट कितनी स्लो ओपन हो रही है। इस वेबसाइट का इन्होंने ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया हुआ है। कंट्रोल यू, नेट तो सही है, इनकी वेबसाइट में इशू है। जैसे ही लोड होता है मैं आपको दिखाता हूँ इसका। तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि अपना टाइटल काफी बड़ा किया हुआ है, जिससे कि क्या हुआ कि वो ट्रंकेट हो गया यहाँ पे। ये रहा, यहाँ पे इनका ट्रंकेट हो गया। ये बेस्ट एसईओ प्रैक्टिस नहीं है। आपका टाइटल ट्रंकेट नहीं होना चाहिए। ये देखिए, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और इनके टाइटल की लेंथ हो जाती है 75 कैरेक्टर, यस सर। जो कि काफी ज्यादा है। अभी क्या है कि ये गूगल ने जो आपको शो किया, ये अपने प्री डिफाइन एल्गोरिथम के बेस पे शो करते हैं, हम भी यही बताते हैं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है
कि गूगल एक पिक्सल लेंथ सेंड करता है, गूगल एक पिक्सल लेंथ सेट करता है, उसके बेसिस पे आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिखाई देता है। इसके बारे में जानने के लिए आप गूगल पे सर्च कीजिए टाइटल पिक्सल चेकर। ये टूल है, ये आपको दिखाएगा कि किस तरीके से आपको अपने पेज का टाइटल डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू गूगल गाइडलाइंस मेंशन करना है। ठीक है, अभी क्या है कि यहाँ पर आप अपने पेज का यूआरएल दिखेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, ये देखिए, और मैंने कल आपको बताया था, जब मैं ये पाइपलाइन यूज करता हूँ तो ये क्या करता है, एक सेपरेटर का काम करता है। सेपरेटर समझते हो ना आप, एक सीक्वेंस को ब्रेक करने के लिए। तो ये आपका टाइटल हो गया, बेस्ट एसईओ कंपनी इन नोएडा दिल्ली एनसीआर। ये देखिए आप, पिक्सल टाइटल इज 377 पिक्सल लॉन्ग, योर पेज टाइटल इज एक्सेप्टेबल लेंथ। अगर मैं इसको थोड़ा सा भी बढ़ा देता हूँ, यानी कि 580 पिक्सल तक मेरा टाइटल एक्सेप्टेबल है, 576। यस सर। ठीक है गाइस, तो यस सर। यस अगर सर। मैं इसको यहाँ पर इसकी लेंथ को चेक करता हूँ तो इसकी लेंथ मेरे को मिलेगा 64 कैरेक्टर। 64 गूगल की गाइडलाइंस कहती है 60 कैरेक्टर। 60 करेक्ट। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वो एक मिथ है, एक्चुअल में गूगल पिक्सल के अकॉर्डिंग आपके डेटा को दिखाता है। अगर आप स्मॉल कैरेक्टर यूज करते हैं तो इसके बेसिस पे भी पिक्सल डिक्रीज होते हैं। आप यहाँ पे देखिए 567 हो गया। अगर मैं कैपिटल लेटर यूज करता हूँ यहाँ पर तो 577 हो जाता है, अभी 570। सो जो भी गेम है वो सारा पिक्सल का गेम है, क्योंकि गूगल को डेटा दिखाने के लिए एक पर्टिकुलर लेंथ, जो कि ये पर्टिकुलर लेंथ है, इसको मैनेज करना होता है और इसके बेसिस पे ही आपको प्रॉपर रिजल्ट दिखाई देता है। ठीक है गाइस, यस सर। ये हम अपना यस टाइटल सर। लिखते हैं। अभी मेरा ये थोड़ा इंक्रीज हो गया। इतना काफी है। ठीक है गाइस, बेस्ट एसईओ कंपनी नोएडा यस दिल्ली एनसीआर, सो हायर नाउ एंड बी नंबर 1। ठीक है, तो गूगल में आपका रिजल्ट दिखेगा तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, आपका टाइटल यहाँ पर दिखता है, आपको जो यूआरएल होगा वो ऐसे दिखेगा। और अभी लिखते हैं डिस्क्रिप्शन। अगर आप न्यू हैं और आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखने में कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप क्या करेंगे, गूगल आपको एडवर्ड का एक ऑप्शन भी देता है जिसके बिहाफ पर आप वहां से टाइटल और डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। मैं अपना सर्चिंग बार को छोटा कर लेता हूँ जिससे कि मेरा लोडिंग टाइम कम हो जाएगा। अभी भी नहीं आ रहा।
जी देखिए, अगर आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखने में प्रॉब्लम होती है तो आप गूगल एडवर्ड्स के डिस्क्रिप्शन को लेकर आप अपना टाइटल मैनिपुलेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि यूजर्स को पता नहीं होता कि हमें टाइटल डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिखना है, तो आप यहाँ से उसकी गूगल एडवर्ड की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर जो आपको दिखाई देता है ये एड लिखा हुआ, ये गूगल का प्रमोशन होता है, स्पॉन्सर्ड कंटेंट होता है जो अदर कॉम्पिटिटर अपनी वेबसाइट को बिजनेस लेने के लिए यूज करते हैं। वो हमारा पीपीसी के अंडर में आएगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए गूगल आपके पेज पे 7 प्लेसेस अपने एड्स के लिए सिक्योर रखता है, 3 ऊपर 3 नीचे, 1 या 2 साइड में। पहले ये 10 हुआ करते थे, अब गूगल ने इसको 7 कर दिया। अभी मेरे को यहाँ पर 2 दिख रहे हैं, दैट मीन्स कि अभी अदर कॉम्पिटिटर ने अपना ऐड यहाँ पर रन नहीं किया हुआ है। ठीक है, अभी हम डिस्क्रिप्शन बनाते हैं। ये देखिए, मेटा डिस्क्रिप्शन 1011 पिक्सल इज टू लॉन्ग, 920 होना चाहिए। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको XYZ अपने अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ। और जैसे कि मैंने बताया, कैप्स लेटर से पिक्सल वैल्यू काफी डिक्रीज होती है, तो मैं इसको नॉर्मल कैरेक्टर कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, अभी आप देखिए यहाँ पे यस सर। आपका गूगल पर स्नाइपेट इस तरीके से दिखेगा। बेस्ट एसईओ कंपनी इन नोएडा एंड दिल्ली एनसीआर, सो हायर नाउ एंड बी नंबर 1 XYZ digital marketing agency for business growth and branding services, digital marketing service to increase your sales and revenue in India, call now। तो सफिशिएंट है, यूजर इसको देखेगा तो क्लिक कर सकता है। और अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो अपने डिस्क्रिप्शन को आप और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि यूजर अपनी वेबसाइट पर नंबर भी मेंशन करता है इस तरीके से। ये क्या होता है, ये कॉल टू एक्शन इंक्रीज करने के स्ट्रेटेजी होती है। यूजर ने यहाँ पर देखा, अब वो वेबसाइट पर जाना नहीं चाहता, तो हो सकता है कि वो यहीं से अपना मोबाइल उठाए और मुझे फोन करके पूछ ले, सर आई नीड योर सर्विसेज। तो दिस इज कॉल्ड कॉल टू एक्शन। ठीक है, आप नोट कर लीजिए कॉल टू एक्शन। तो मैंने आपको ये टूल बताया है, मैं इस टूल का यूआरएल रिंग सर्कल में यहाँ पे दे देता हूँ, आप यहाँ पे अपना लिंक चेक कर सकते हैं। सर कॉल टू क्या बोले सर? कॉल टू एक्शन। एक्शन। ये कॉल टू एक्शन क्या होता है, देखिए मैं आपको एक नॉर्मल वे में दिखाता हूँ। मैं जाता हूँ पूर्वाटेक पे, ठीक है, मैंने पूर्वाटेक वेबसाइट ओपन की। अभी क्या है यहाँ पर कॉल टू एक्शन क्या क्या है, देखिए पहला कॉल टू एक्शन यहाँ पर, वी आर ऑफलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू। यहाँ पर मैं नेम, ईमेल एड्रेस और क्वेरी फिल करूंगा। ये क्या है, ये कॉल टू एक्शन, जिससे कि यूजर आया उसकी मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। दूसरा कॉल टू एक्शन यहाँ पर लगा हुआ है, जिससे क्या होगा, कम्युनिकेशन इंक्रीज होगा। तीसरा कॉल टू एक्शन यहाँ पर फोन नंबर मेरे को शो हो रहा है। यहाँ पे एक कॉल टू एक्शन यहाँ पर है, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, सब्जेक्ट, मैसेज एंड सेंड। तो कॉल टू एक्शन आर दोज मेथड थ्रू विच ए यूजर कैन कम्युनिकेट विद योर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है गाइस, कॉल टू एक्शन के यस सर। थ्रू कोई भी एंड यूजर या फिर कोई भी लेमैन आपसे डायरेक्ट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेशन कर सकता है। उसमें आपका ईमेल आईडी भी होता है, आपका मोबाइल नंबर भी होता है, व्हाट्सएप नंबर भी होता है, चैट विंडो भी होती है, काफी सारे कॉल टू एक्शंस होते हैं आपकी वेबसाइट पे,
जो आपको रेगुलरली चेक करते रहने चाहिए। अभी यहाँ पर मैंने ये कॉल टू एक्शन यूज किया है, क्यों किया है? क्योंकि कोई भी यूजर हो सकता है यहाँ से आके मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल कर ले, क्योंकि अगर मैं इसको मोबाइल में चेक करूंगा तो क्या करेगा कि मोबाइल के अंदर ये फंक्शनैलिटी होती है, जहाँ पर भी न्यूमेरिक नंबर्स देखता है मोबाइल डिजिट के, तो वहाँ पर कॉलिंग का ऑप्शन वो हाईलाइट कर देता है, जिससे उस पर सिंपल क्लिक करने से आपको कॉल हो जाएगा। अभी इसका दिखाते हैं। ये देखिए, इन्होंने भी यहाँ पे कॉल टू एक्शन मेंशन किया हुआ है। अगर यही वेबसाइट या फिर गूगल पे मैं अपने मोबाइल में सर्च करूंगा तो मैं इजीली इस नंबर पे कॉल कर पाऊंगा। तो दिस इज आल्सो कॉल टू एक्शन। Yes, sir. एक चीज और होती है, वो मैं भी आपको बताना चाहूंगा, वो होता है साइट लिंक। साइट लिंक क्या होता है? जब आपकी वेबसाइट गूगल में अच्छे तरीके से पॉपुलर हो जाती है, या फिर आपकी वेबसाइट पर सफिशिएंट रेशियो में क्वेरीज आने लगती हैं, तो गूगल आपकी साइट लिंक प्रमोट कर देता है। जैसे कि अबाउट अस, ब्लॉग, स्टाफिंग, ऑनलाइन हडूप ट्रेनिंग, ऑनलाइन सपोर्ट एंड सॉफ्टवेयर, दीज ऑल आर साइट लिंक्स। इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि आपके इन पर्टिकुलर पेजेस पर काफी ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है। गूगल ने उस चीज को नोटिस किया और वेबसाइट पर मैनुअली क्रॉल करने की जगह सीधा यहाँ पर यूजर को दिखा दिया कि आप इन पेजेस को भी गो थ्रू कर सकते हैं, यानी कि एक अल्टरनेटिव और फिल्ट्रेशन। ठीक है गाइस, तो दिस इज कॉल्ड साइट लिंक। Yes, sir. तो आपको चीजें समझ में आ गई? टाइटल क्या है, टाइटल का लेंथ एक्चुअल में क्या होता है? नॉर्मली लैंग्वेज में इसको 60 कैरेक्टर करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये काउंट करता है पिक्सल्स। ऐसे ही डिस्क्रिप्शन भी पिक्सल काउंट करता है। इसके लिए मैंने टूल आपको चैट विंडो में दे दिया, आप इसको चेक कर सकते हैं। और आज का टास्क है कि आप मुझे कॉल टू एक्शंस बताएंगे। हाउ मेनी कॉल टू एक्शंस आर एग्जिस्ट इन ए वेबसाइट? ठीक है गाइस? Or how many calls to Yes, action? Yes. How many type of call to action you can use in a website? Yes, sir. और मैं आपको हेलो, Yes, sir. आपकी साइड से कहीं से डिस्टरबेंस काफी हो रहा है। ये मैंने ग्रुप में एक पीडीएफ शेयर की है, आप इसको रीड कीजिएगा। Yes, sir. ठीक है? निशांत, question. ईशा और आप कौन है? आशुतोष। आपका क्या नाम था? आशुतोष। आशुतोष। निशांत, आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक डोमेन लेंगे, जैसे कि ये मैंने XYZ लिया है। आप उसकी सर्विसेज के मेरे को 4 से 5 पेजेस बना करके देंगे। ठीक है? Yes, sir. ईशा, आप Please. purvatech.com आप ये डोमेन को देखेंगे। आप मुझे इसके लिए कुछ डमी टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन डिजाइन करेंगे। आशुतोष, आप Yes, किसी sir.
हाउस मूविंग कंपनी को देखेंगे। तो ये आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है कल के लिए। आप इनके लिए मुझे ऐसे ही एक एक्सेल शीट बना के देंगे जिसमें मेन डोमेन, कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड, टारगेटेड यूआरएल, आपके लिए 4 चीजें मुझे डिजाइन करके देंगे। निशान डिजिटल मार्केटिंग, ईशा प्रोवाटेक और आशुतोष हाउस मूविंग। ओके सर। यस सर। ठीक है, तो ये आपके कल का असाइनमेंट हो गया, आप मुझे इसको सबमिट करेंगे। तो आज का सेशन ये पे फिनिश करते हैं। टाइटल डिस्क्रिप्शन का मैंने आपको आइडिया दे दिया है। कल मैं आपको बताऊंगा हेडिंग्स, ऑल्ट और कंटेंट। सर कल आपने एक फाइल शेयर करने के लिए बोला था। मैंने ग्रुप में आपको दे दिया है। किस ग्रुप में सर? ये रिंग सेंट्रल में। ये अभी जो पीडीएफ भेजे ना, एक कल आपने बताया था ये एक प्रोफेसर से सेंड करूंगा मैं आप लोग को। सॉरी, आपका वॉइस क्लियर नहीं है, बहुत ब्रेक हो रहा है। हेलो, आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। मैंने आपको कल कहा था कि मैं आपको एक स्टार्टर गाइड दूंगा। ये वही स्टार्टर गाइड है जो एसईओ के लिए है, और आपको पढ़ने के लिए मैं कुछ ब्लॉग्स देता हूँ, जैसे कि सर्च इंजन लैंड। आप रेगुलर बेस पे इनको रीड कर सकते हैं। आप में से कभी कोई कौन, आशुतोष या फिर निशांत, कुछ क्वेरी थी कि कुछ सेंड करने वाले थे, क्या था वो? आप मुझे बताइए, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है मुझे। सर वो कल जो आपने गाइड बोला था आप मुझे टाइप कर दीजिए वेबिनार चैट विंडो पे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात। सर ये बोलना चाह रहे हैं कि जो आपने यूजर गाइड सेंड करने के लिए कल बोला था ना, जो अभी आपने सेंड किया, जी। ये उसी के बारे में क्वारी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये मैं सेंड कर चुका हूँ ऑलरेडी, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लगता है निशांत की साइड से माइक में इशू है कुछ। सर जो ब्लॉग पढ़ना है, वो जो आपने भी लिंक शेयर किया है, पहले उसको पढ़ना है। जी, नहीं नहीं नहीं, पहले सर्च आप इंजन। स्टार्टर गाइड पढ़िए, पहले आप स्टार्टर जी गाइड सर। को रीड कीजिए। ये ब्लॉग्स आप रेगुलर बेस पे पढ़ेंगे, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप इसको अभी पढ़िए। जब आपका ट्रेनिंग सेशन हो जाए, आपको लगे कि हाँ वी आर कंफर्टेबल इन एसईओ, तब आप इन ब्लॉग्स को रीड कीजिएगा, वरना अभी आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। यस सर। ठीक है, निशांत, आशुतोष, ईशा, फिर कल सेम टाइम पे मिलते हैं। ठीक है, आप ये जो चीजें हैं ओके इसको थैंक यू गो थ्रू सर। कीजिए। या थैंक यू, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।
मुझे कुछ लगने लगा होगा, मैं धीरे देता हूँ, तेज डालता हूँ। कहाँ जा रहे हैं?